टाइम स्टोरीज विद नैना। हेलो नन्हे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब आज बहुत खुश होंगे। मैं और मिंटू एक नई और एक्साइटिंग कहानी के साथ हाजिर हैं। हेलो गाइस। मिंटू, तुम लग तो अच्छे रहे हो, बट ये तो बताओ तुमने ये सुपर हीरो कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? भाई आज तो मैं जरा सुपर सुपर सा फीलिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि सुपर हीरो ही क्यों ना बन जाऊं। मिंटू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब इतने सारे बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनकर मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं सुपर हीरो बनकर लोगों के काम आ सकूं। मिंटू, ये सब बाइबल सुपर हीरोज थे। इन्हें खुदा दलेर और ताकतवर बनाता था। मैं भी तो खुदा ही की ताकत से सुपर हीरो बनूंगा और बहुत ताकतवर बनकर सबकी मदद करूंगा। गुड बॉय। इसका मतलब कि तुमने मेरी सारी बाइबल स्टोरीज बहुत ध्यान से सुनी है। क्या तुम्हें सारे सॉन्ग्स भी याद है? जी हाँ, मुझे तो सारे सॉन्ग्स याद हैं और मैं तो अपने सारे फ्रेंड्स को ये सॉन्ग शेयर करता हूँ। वेरी नाइस मिंटू। दोस्तों, अगर आपने हमारी पुरानी एपिसोड्स अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिए और एंजॉय कीजिए सुपरचार बैंड के मजेदार सॉन्ग। यस, माय फेवरेट सॉन्ग्स। मिंटू, क्या तुम आज की कहानी सुनने के लिए रेडी हो? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ और फ्रेंड्स आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस्राएली मिस्र की गुलामी से आजाद होकर बहुत सी जंगें जीते थे, मगर इस्राएलियों के लीडर्स मूसा और यशवा की वफात के बाद बनी इस्राएल के लोग खुदा को भूल गए और बहुत से बुरे काम करने लगे और दूसरे बुतों को भी सजदा करने लगे। हैं नैना, ये तो बहुत ही बुरी बात है। खुदा तो इस्राएलियों को बहुत प्यार करता था ना। जी हाँ मिंटू, सही कहा तुमने। हम सब इंसान ऐसे ही तो हैं। खुदा हमें जिस बात से मना करता है हम वही करते हैं और खुदा का दिल तोड़ते हैं। दोस्तों, खुदा इस्राएलियों से बहुत नाखुश था। वो हमें बुरे काम और गैर माबूदों की इबादत करते हुए कभी नहीं देख सकता। तो जब खुदा ने बनी इस्राएल को गलत कामों में देखा तो उसने इस्राएलियों को उनके दुश्मनों के हवाले कर दिया। मिद्यानी इस्राएलियों से बहुत लड़ाई करते थे और उन पर बहुत जुल्म करते थे और हर साल उनकी फसलें तबाह कर देते थे। ओह नो, फिर तो उनको खाने की बहुत ही मुश्किल हो जाती होगी। जी मिंटू, इस्राएली बहुत ही मुश्किल में थे। जब भी इस्राएली लोग कोई फसल लगाते तो मिद्यानी और अमालेकी गिरोह आकर उसको भस्म कर देते। 7 साल ये जुल्म सहने के बाद जब इस्राएलियों की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो खुदा के हुजूर रोने लगे और उसके आगे फरियाद की। फिर क्या हुआ नैना? क्या खुदा ने उनकी दुआ को सुना? मिंटू, आगे तो सुनो। फ्रेंड्स, खुदा ने आखिर बनी इस्राएल की दुआओं को सुना और जदाऊन नामी एक शख्स को मुंतखब किया कि वो बनी इस्राएल कौम को बचा सके। जदाऊन, जिसे इंग्लिश में गिडियन कहते हैं ना? वेरी गुड मिंटू, जदाऊन को इंग्लिश में गिडियन ही कहते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन खुदा का फरिश्ता जदाऊन के पास आया जब वो छुप के गेहूं झाड़ रहा था ताकि मिद्यानियों की नजर से छुपकर अनाज जमा कर सके। नैना, फरिश्ता जदाऊन के पास क्यों आया? मिंटू, फरिश्ता खुदा का पैगाम लेकर जदाऊन के पास आया था। उस फरिश्ते ने जदाऊन से कहा, ए जबरदस्त सूरमा, खुदा तेरे साथ है। नैना, ये सूरमा क्या होता है? गुड क्वेश्चन मिंटू। सूरमा एक माइटी वॉरियर को कहते हैं। ओह अच्छा, जैसे हम दोनों हैं। तो दोस्तों, जदाऊन ने फरिश्ते से कहा कि अगर खुदा हमारे साथ है तो ये सब जुल्म हम पर क्यों हो रहा है और वो सब अजीब काम कहाँ गए जिसका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे करते थे? क्या खुदावंद हमें मिस्र से बाहर नहीं लेके आया? शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है और हमें मिद्यानियों के हाथों में कर दिया है। नैना,
जदाऊन गुलामी की जिंदगी गुजारकर काफी परेशान था। मिद्यानी लोग काफी जालिम थे ना। बिल्कुल सही कहा तुमने मिंटू। फिर खुदा के फरिश्ते ने जदाउन से कहा, तू अपने इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा ले। ओह वाओ, वो कैसे? मिद्यानी फौज तो काफी स्ट्रांग थी। क्या जदाऊन भी बहुत ताकतवर था? क्या उसके पास भी कोई सुपर पावर थी? मिंटू, तुम्हारी तरह जदाउन को भी फरिश्ते के बात पे यकीन ना आया, बल्कि उसको तो अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जदाउन फरिश्ते से पूछने लगा कि ये सब कुछ कैसे होगा, और ये भी कहा कि मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है, और ये भी कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। खुदा जानता था कि जदाउन अपने बारे में क्या सोचता है, और खुदा ने उसको यकीन दिलाया कि वो उसके साथ है। हैं? मगर नैना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब होगा कैसे। मिंटू, अगर तुम सिर्फ खुदा के हुक्म पर यकीन करोगे और वही करोगे जो खुदा तुम्हें बोलता है, तो बेशक हर चीज मुमकिन है। तो दोस्तों, खुदा ने जदाउन को हुक्म दिया कि पहले जा और झूठे खुदा बाल के सारे मज़बा तबाह कर दे जिसकी बनी इस्राएल पूजा करते थे। दोस्तों, जदाउन काफी डर गया था, इसीलिए वो रात के अंधेरे में गया ताकि उसको कोई देख ना सके। अगले दिन जब लोगों को पता चला कि जदाउन ने क्या किया है, तो सब लोग बहुत गुस्से में आ गए और जदाउन बहुत खौफजदा हुआ। हैं नैना, मगर जदाऊन ने तो खुदा के कहने पर सारे मजबा तोड़े थे। मिंटू, खुदा के साथ चलना आसान नहीं होता। आपको अच्छे और बुरे वक्त दोनों में खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। दुनिया कुछ भी बोले, आपका ईमान कभी डगमगाना नहीं चाहिए। दोस्तों, जदाउन को अभी भी यकीन ना था कि वो बनी इस्राएल को गुलामी से छुड़ाएगा, और खुदा ने वाकई उसको इस बड़े काम के लिए चुना है। तो जदाउन ने फैसला किया कि वो खुदा से 2 निशानियां मांगेगा, जिनके पूरे होने पर वो यकीन करेगा कि खुदा वाकई में ही उसको इस्तेमाल करना चाहता है। नैना नैना, ये पहली निशानी क्या थी? मिंटू, जदाउन ने खुदा से कहा, मैं भेड़ की ऊन बाहर रखूंगा, और अगर सुबह होने पर वो ऊन गीली हो और आसपास की बाकी सब जमीन सूखी पड़ी हो, तो मैं मान लूंगा कि तू मेरे हाथों इस्राएल कौम को बचाना चाहता है। हैं? और फिर? मिंटू, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अगले दिन जब वो उठा और उसने ऊन को निचोड़ा, तो ऊन में से प्याला भर पानी निकला, पर बाकी की जमीन बिल्कुल सूखी रही। वाओ, जदाऊन को तो अब यकीन आ ही गया होगा। मिंटू, याद है ना, जदाउन ने खुदा से 2 निशानियां मांगी थीं। ओ हाँ, पर दूसरी निशानी क्या थी नैना? मिंटू, इस बार जदाउन ने कहा कि मैं सूखी ऊन फिर से बाहर रखूंगा, पर इस बार ऊन सूखी ही रहनी चाहिए और बाकी की सब जमीन पर ओस पड़ी हो। अगर ऐसा होगा तो वो मान लेगा कि खुदा जदाउन को इस्तेमाल करना चाहता है। नैना नैना, ये तो काफी नामुमकिन सी शर्त थी। नैना, क्या ऐसा हुआ फिर? मिंटू, खुदा के आगे कुछ नामुमकिन नहीं होता। दोस्तों, अगली सुबह जब जदाउन उठा, तो ऐसा ही हुआ कि ऊन सूखी पड़ी थी, पर आसपास की सारी जमीन पर ओस थी। तब जदाउन को खुदा की बात पर यकीन हुआ। ये मतलब जदाऊन फौरन ही मिडियानियों को हरा देगा। रुको रुको मिंटू, अभी तो जदाउन की कहानी शुरू हुई है। दोस्तों, खुदा ने जदाउन को फिर हुक्म दिया कि वो जंग के लिए आदमी जमा करे। जदाउन ने बहुत सारे आदमी जमा किए, मगर फिर खुदा ने जदाउन से कहा, ऐसा कोई आदमी अपनी फौज में ना रखना जो खौफजदा हो। हैं? वो क्यों नैना? जितने ज्यादा सोल्जर होंगे, जंग जीतना उतना ही आसान हो जाता ना इसराइलियों के लिए। हाँ मिंटू, तुमने सही कहा, मगर खुदा का काम करने का अंदाज निराला है। वो हमारी अकल और समझ से बहुत बढ़ के है। तो दोस्तों, जब जदाउन ने अपनी फौज में से सारे उन लोगों को निकाला जो खौफजदा थे, तो पीछे सिर्फ 10,000 आदमी रह गए। ओ, चलो
10,000 10,000 भी काफी सोल्जर्स होते हैं ना। अभी भी जदाउन लड़ सकता है। मिंटू, आगे सुनोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। दोस्तों, खुदा को अभी भी लग रहा था कि 10,000 सोल्जर्स बहुत ज्यादा है इस जंग के लिए। खुदा ने जदाउन को हुक्म दिया कि वो इन 10,000 लोगों को पानी के पास लेके आए ताकि वो सब पानी पी सके। जदाउन ने ऐसा ही किया। फ्रेंड्स, खुदा ने जदाउन से कहा, इनमें से जो जो घुटने के बल होकर पानी पिएगा उसको वापस घर भेजना होगा, और जो भी पानी अपने हाथ में भरकर ऊपर देखते हुए पिएगा वो चुना जाएगा। हैं? फिर क्या हुआ नैना? फिर क्या हुआ? कितने लोग फौज में चुने गए? मिंटू, गेस व्हाट? उन 10,000 लोगों में से सिर्फ 300 आदमियों ने अपने हाथों में पानी पिया। सिर्फ वही 300 आदमी चुने गए। हैं? सिर्फ 300 लोग? अब जदाउन जंग कैसे जीतेगा? ये तो बहुत ही थोड़े लोग हैं, पर अमली की फौजें तो बहुत ज्यादा हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है नैना। मिंटू, डरो मत, ये सब खुदा का आइडिया था ताकि जदाउन और पूरी बनी इस्राएल कौम अपनी फौज की ताकत से ज्यादा खुदा की ताकत को जाने। बाइबल में ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जहां खुदा ने किसी फौज और हथियार के बगैर ही अपने लोगों को बार बार जिताया। खुदा के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। मिंटू, अब कहानी आगे सुनो। जब जदाउन मदियानियों के लश्कर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मिदियानी, अमालेकी और अहले मशरिक कसरत से वादी के बीच टिड्डियों की तरह फैले हुए थे, और उनके ऊंट रेत की माने बेशुमार थे। ओ नो, ये तो तादाद में जदाउन की फौज से भी बहुत ज्यादा थे नैना। दोस्तों, खुदा ने जदाउन से कहा कि मैं इन 300 मर्दों के वसीले से इस्राएल को बचाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में दूंगा। मिद्यानियों की लश्करगाह नीचे वादी में थे मिंटू। जदाउन ने अपने 300 लोगों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया और उन सबके हाथों में नरसिंगा दिया और दूसरे हाथ में एक खाली घड़ा जिसके अंदर एक मशल थी। जदाउन ने हुक्म दिया कि मुझे देखते रहना और जो जो मैं करूं तुम भी वही करना। मिंटू, फिर पूरी फौज आगे को बढ़ी और जोर से ललकारा कि यहोवा की जय हो। उन सब ने अपने घड़े जमीन पर पटक करके तोड़ दिए और जोर से नरसिंगे फूंके। वो सब चिल्लाकर बोले, यहोवा और जदाउन की तलवार। मिद्यानी भागने लगे तो इस्राएलियों ने उनका पीछा किया, और मिंटू, गेस व्हाट? इस्राएल के सिर्फ 300 आदमियों ने इतनी बड़ी फौज को शिकस्त दे दी। ये हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। जी हाँ मिंटू, खुदा ने जदाउन और उसके 300 आदमियों की छोटी सी फौज को इतनी बड़ी जंग में फतह दी। उन्होंने मिद्यानियों के काफी खास लोगों को भी पकड़ लिया। दोस्तों, खुदा ने एक बार फिर अपना वादा पूरा किया और इस्राएलियों को मिद्यानियों की गुलामी से निकाला और उनको बहुत इज्जत बख्शी। वाह नैना, ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। जदाउन तो वाकई में सुपर सुपर हीरो है। देखा मिंटू, जंग के लिए हथियार और फौजों से ज्यादा खुदा जरूरी है। वही है जो हमें हर जंग जिताता है। हमें अपनी ताकत पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी तो तुमने बहुत गौर से सुनी। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि गुलामी में जिंदगी गुजारना तो भाई बहुत मुश्किल है। ओहो मिंटू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। दोस्तों, खुदा चाहता है कि हम सब उसके हुक्मों पे अमल करें और अपनी जिंदगियों में कोई गुनाह ना करें और गैर माबूदों की पूजा और बुरे कामों से दूर रहें। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें खुदा पे पूरा ईमान रखना है, हालात और वाकयात कितने भी मुश्किल या नामुमकिन ही क्यों ना हो। नैना, मैंने इस स्टोरी से ये भी सीखा
कि खुदा किसी को भी अपने काम के लिए चुन सकता है। वाह मिंटू, शाबाश। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये भी सबक मिलता है कि खुदा आपकी काबिलियत, ताकत या रुतबा देखकर आपको नहीं चुनता। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने घर में सबसे छोटे हैं, खुदा फिर भी आपको अपने जलाल के लिए यूज कर सकता है। जी हाँ, और हमें सिर्फ खुदा पे ही ट्रस्ट करना चाहिए है। शाबाश मिंटू। तो दोस्तों, स्टोरी तो आपने सुन ली। क्या आप सब आज के मजेदार सॉन्ग के लिए तैयार हैं? ओह यस, तैयार हैं। Let's supercharge! ए जबरदस्त सूरमा, खुदा है तेरे साथ। खौफ किस बात का तुझे, जब खुदा के हाथ में हाथ। ए जबरदस्त सूरमा, खुदा है तेरे साथ। खौफ किस बात का तुझे, जब खुदा के हाथ में हाथ। तू अपने जोर में ना चल, दुनिया की फिक्र तू ना कर। खुदा है सब बातों का हल, बस उस पे भरोसा तू कर। ए जबरदस्त सूरमा, खुदा है तेरे साथ। खौफ किस बात का तुझे, जब खुदा के हाथ में हाथ। उनके लश्करों से ना डर, हुकूमत कोई भी हो अगर। खुदा ही है तेरा सदर, बड़ा कदम मैदान में उतर। है जबरदस्त 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 सूरमा, यहोवा की जय, यहोवा की जय। वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है कि आप सबने आज के सॉन्ग को बहुत एंजॉय किया होगा। अरे वाह नैना वाह, मुझे तो सुपरचार बैंड के सारे सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं ये सॉन्ग भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा। अरे वाह मिंटू। और दोस्तों, अगर आपको भी ये सॉन्ग पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ और संडे स्कूल फ्रेंड्स के साथ इस सॉन्ग को शेयर करना ना भूलिएगा। मिंटू, अब हम क्या करने लगे हैं? इट्स प्रेयर टाइम। खुदा बाप, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमारी हर मुश्किल या परेशानी में हमारे साथ होते हैं। हमें भी जदाऊं जैसा बनाए ताकि हम हमेशा आप पर भरोसा और यकीन करें। आमीन। आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जदाऊन की कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगी और आप इस कहानी को याद भी रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली दफा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहना स्टोरी टाइम विद मिंटू एंड नैना। बाय। बाय बाय।